अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS 504 असाइनमेंट 1 फॉल सेमेस्टर 2025 है और इसकी ड्यू डेट है 5 नवंबर 2025। 5 नवंबर तक आपने इस असाइनमेंट को जमा करवाना है। 6 नवंबर इसकी एक्सटेंड डेट होगी। 20 नंबर की असाइनमेंट है। अगर आपके पास 30 से 40 मिनट हैं तो आप ये असाइनमेंट आसानी से बना लेंगे। इसमें एक जस्ट डायग्राम बनानी है, 30 से 40 मिनट तो आपके कम से कम लगेंगे। ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट जॉब वाला है, मसरूफियात की वजह से अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता, तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप रब्ता करके CS के तमाम सब्जेक्ट की सर्विस हासिल कर सकते हैं। चलते हैं इस असाइनमेंट की तरफ। तो इसको आपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में ही जमा करवाना है, जिसके अंदर एक आपकी यूज केस डायग्राम होगी। ठीक है। यहाँ पर आपके टीचर ने एक आपको केस स्टडी दी हुई है, जिसमें एक सिस्टम दिया गया है। सिस्टम का नाम है ऑनलाइन लाइब्रेरी सिस्टम। इसमें से आपने एंड पे जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वो क्वेश्चन ये है कि यूज केस डायग्राम बनाएं ऑनलाइन लाइब्रेरी सिस्टम के लिए बाय यूजिंग ऑनलाइन डायग्राम टूल्स। ठीक है। आप कोई भी टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आपको मतलब ये असेसिबिलिटी मिले, UML नोटेशन वगैरह की। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले यूज केस डायग्राम होती कैसी है, आपके हैंडआउट्स में अगर आप इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। यूज केस डायग्राम कुछ इस तरह से होती है। ठीक है। और इसमें नेक्स्ट उन्होंने फर्दर बताया है कि इसके यूज कैसे होते हैं और इसके एक्सटेंड किस तरह से लगते हैं। तो ये सारे मैं आपको बताता हूँ जब डायग्राम बनाएंगे। और डायग्राम आपकी बनेगी कुछ इस तरह से। ठीक है। यहाँ पे एक आपका एक्टर होगा स्टूडेंट के नाम का, इधर आपका एक एक्टर होगा लाइब्रेरियन के नाम का, और नीचे एक एक्टर होगा प्रोफेसर के नाम का, और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर होगा। ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्टूडेंट क्या कर रहा है, बैरोआ बुक कर रहा है, रिटर्न बुक कर रहा है, सर्च बुक कर रहा है। और लाइब्रेरियन क्या कर रहा है, अप्रूव कर रहा है बैरो रिक्वेस्ट को, डिक्लाइन कर रहा है बैरो रिक्वेस्ट को, और एड अ न्यू बुक कर रहा है। ठीक है। इसके साथ ही यहाँ प्रोफेसर क्या कर रहा है, रिजर्व कर रहा है बुक को और रिकमेंड कर रहा है बुक को। एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है यूजर रिपोर्ट को और मैनेज कर रहा है यूजर के अकाउंट्स को। अब अगर हम बात करें यहाँ पे जनरली यूजर रिपोर्ट, तो ये यूज का रिलेशन बन रहा है रिजर्व बुक के साथ इसका। ठीक है। और अगर हम बात करें जनरली रिपोर्ट का जो रिलेशन बन रहा है बैरो ई बुक के साथ, ये भी यूजेस का बन रहा है। इसके साथ अगर बैरो ई बुक को हम देखें तो ये सर्च बुक के साथ इसका यूजेस का बन रहा है, अप्रूव बैरो रिक्वेस्ट का एक्सटेंड का, और डिक्लाइन बैरो रिक्वेस्ट का एक्सटेंड का। अब आपने इस डायग्राम को बनाना कैसे है, ये मैं आपको सिखा देता हूं। इसके लिए एक टूल यूज होता है जिसको हम draw.io कहते हैं। आपने यहाँ पे draw.io लिखना है तो कुछ इस तरह से आपके पास टूल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली आते ही आपने लिखना है यूज केस। ठीक है। यूज केस लिखेंगे तो यूज केस की जितनी भी यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी है आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। डायग्राम आपकी कुछ इस तरह से बनेगी जो कि मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पर ही मैंने इसको जनरेट किया है। मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंट चीजें जनरेट करना सिखाऊंगा। अगर आप यूज केस लिखते हैं तो आपके पास कम टूल्स आते हैं। आपने जस्ट यूज लिखना है तो आपके पास ज्यादा टूल आएंगे। तो मैंने यहाँ पे यूज लिख के सर्च किया तो मेरे पास ये अब ज्यादा टूल्स आ चुके हैं। सबसे पहले काम होता है आपने एक रेक्टेंगल लेनी है। ठीक है। और इसको यहाँ पे अपना आपने सेट कर लेना है जितना आपका यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अब मैं आपको सिखा रहा हूँ। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना होता है ऑनलाइन लाइब्रेरी सिस्टम, जो कि आपके ही हैंडआउट्स में यहाँ क्वेश्चन फाइल में यहाँ पे दिया हुआ है। आपके टीचर ने इधर से कॉपी करें, क्योंकि पीसी के अंदर आप डायग्राम बना रहे हैं तो फिर यहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं डाटे को। यहाँ नहीं हमने करना बल्कि इधर करना है। यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन करें, डबल क्लिक करके इसमें ये इसको पेस्ट करें, इसको इस तरह बड़ा कर लें और पकड़ के यहाँ पे रख दें। ये आपका ऑनलाइन लाइब्रेरी सिस्टम का एक रेडी हो रहा है पेज। अब यहाँ पे आपने एक्टर्स लेने हैं। यूज लिख के सर्च करेंगे तो आपको ये सारे टूल मिल जाएंगे। इसमें ये एक्टर होता है, इस एक्टर को यहाँ पे रखें। अगर इस तरह से हो जाए तो ये रीडू का बटन होता है। ठीक है। इसकी मदद से आप जो है वापस से किसी टास्क को कर सकते हैं। अब मैं एक्टर को यहाँ पे रख रहा हूँ और इसी एक्टर को आप कंट्रोल D करके यहाँ पे भी रख सकते हैं। इसी एक्टर को कंट्रोल D करके आप यहाँ भी रख सकते हैं। इसी एक्टर को आप कंट्रोल D करके इस साइड पे भी लेके जा सकते हैं। तो समझ आ गई बात कि कितनी जल्दी से आपकी यहाँ पे डायग्राम तैयार होगी। अब सबसे पहले आपने देखना है कि ये एक्टर क्या कर रहा है।
तो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है कि ये एक्टर क्या कर रहा है। इसके 3 काम है, बैरो बुक, रिटर्न बुक और सर्च बुक। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये है होती है आपकी यूज केस नेम, इनको ले लेना है या फिर इसको यूज केस को ले लें, ठीक है, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो बेहतर यही है कि आप ये यूज केस नेम वाला ले लें या फिर ये वाला सिंपल वाला ले लें, वो आपकी मर्जी है, दोनों का काम सेम ही है, ठीक है। तो चलें, इसको मैं पकड़ के यहाँ पे रखता हूँ और अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है, तो वो लिखना है बैरो ई बुक। तो अब यहाँ तो आप खुद लिख लें या फिर आपने यहाँ से ढूंढ के पैराग्राफ में से यहाँ से कॉपी पेस्ट करते जाएं, ठीक है। तो सो ऑन यहाँ भी दिए गए हैं चीज़ें, हाँ, लेकिन अगर आप लिख लेंगे तो इतने बड़े की वर्ड नहीं है ये, आप आसानी से इनको लिख पाएंगे, ठीक है। तो चले मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ला के पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने इसके 3 टोटल एट्रीब्यूट्स बनाने, इनको हम एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं कि ये काम क्या कर सकता है बेसिकली। तो मैंने यहाँ पे इसकी तीनों एट्रीब्यूट्स को पेस्ट कर दिया। अब दूसरी एट्रीब्यूट लेंगे, वो था रिटर्न बुक करने की, ये लास्ट वाली सर्च बुक की है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पे रिटर्न बुक की है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और इसी तरह इनको मैं कंट्रोल डी करके यहाँ पर भी रख लूंगा दूसरे टास्क के लिए भी, ठीक है। और चलें जी, ये इतना हो गया। अब यहाँ पे काम है इनका, हमने ये जस्ट मैं आपको ना थोड़ी सी बनानी सिखा रहा हूँ, अब पूरी तो नहीं बनाऊंगा क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाती है, ठीक है। आप इनको मैनेजेबल कर सकते हैं, देखें ना ये इस तरह से टैक्स आ जाए तो इसको पकड़ के आप जहाँ जैसे मर्जी सेट करें, ठीक है। तो इतना मुश्किल नहीं है, मैं जस्ट आपको बनानी सिखा रहा हूँ। इसमें मैं आपको एक्सटेंड और इंक्लूड वगैरह के जो है वो लगाने सिखा देता हूँ। इसके अलावा मज़ीद जो है मैं आपको यहाँ पर एक्टर्स को कैसे मिलाना है इसके साथ ये बता दूंगा, बस इतना करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो एक्टर को मिलाने के लिए आपको ये एरो मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको इन एरो को यूज करने की बजाय आप थोड़ा नीचे आएंगे, ये लाइन वाला एरो आपको मिल जाएगा, इसकी मदद से मिला दें, ठीक है। यहाँ से पकड़ें और यहाँ पे अपनी डायग्राम के ऊपर इसी को कंट्रोल डी करें, फिर यहाँ पे इसके साथ मैच कर दें। तो ऑन यहाँ पे इसको सेट कर दें, ठीक है। इस वाले को थोड़ा सा ऊपर सेट करेंगे ताकि अच्छा लगे, फिर कंट्रोल डी दबाएंगे और इसको ला के मैं इसके साथ मैच कर दूंगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई कि एक्टर कैसे मिलाने हैं। इसके अलावा हमारी डायग्राम में डिफिकल्ट चीज़ क्या हो रही है कि एक्सटेंड के आपने कहाँ से यूज़ करना है। जैसे ये यहाँ पे एक्सटेंड का इनके दरमियान यूज़ हो रहा है, तो सबसे टॉप के ऊपर जाएंगे तो ये देखें एक्सटेंड का रिलेशन है, इसको आप यहाँ पे जोड़ेंगे और इसको पकड़ के आप यहाँ पे प्रेस कर देंगे इसके साथ, ठीक है। तो ये एक्सटेंड का रिलेशन बन गया। इसके अलावा हमारी डायग्राम में कौन सी चीज़ हो रही है जो आपको समझ नहीं आएगी, वो ये यूज़ कैसे यूज़ करना है। जैसा कि इस बैरो बुक का सर्च बुक के साथ यूज़ केस है, तो ये कैसे आप बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे सबसे टॉप के ऊपर आपको यूज़ केस मिल जाएगा। अब आपके पास इस तरह से जब लाइन आएगी तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि हमने इसको किस तरह से मतलब नीचे वाले के साथ जोड़ना है, वो मैं आपको सिखा देता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसके ऊपर लाइन के ऊपर क्लिक करना है, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है लाइन किस तरह की लेनी है। तो ये कर्व लाइन आपने ले लेनी है। आप इस कर्व लाइन को ला के यहाँ पे जोड़ दें, ठीक है। और इसको यहाँ से पकड़ के आप जो है वो इस तरह से कर सकते हैं थोड़ा साइड पे। अगर मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊं, इस पॉइंट को मैं पकड़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे ले आऊँ, ठीक है, इधर। और यहाँ पे इस पॉइंट को मैं इधर पकड़ता हूँ, इस तरह से कर लूँगा और इस पॉइंट को थोड़ा सा इस तरह से कर दूँ, अच्छा लगे। ये देखें ये यूज़ केस इस तरह से आपने बना लेने। तो अब जो डायग्राम में सारी चीज़ें हो रही थी वो मैंने आपको बयान कर दी, ठीक है। तो करनी आपने खुद है, बात समझ आ गई। इस पूरी डायग्राम को आपने डिज़ाइन करना है जो कि आपको नज़र आ रही है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जब ये डायग्राम जनरेट हो जाएगी, एडिट के ऊपर जाएंगे, कॉपी एज के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल एन दबाएंगे, एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, इधर कंट्रोल वी दबाएंगे, तो ये डायग्राम आपकी जो भी आपने बनाई होगी यहाँ पे आ जाएगी। और इसी को आपने सबमिट करवाना है। जो डायग्राम मैंने आपको दिखा दी है एज इट बनाएं, आधा घंटा लगे 1 घंटा लगे, इसको बना के सबमिट करवा दें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।